अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेरेंट्स हैं जो समझना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि बच्चे किस एज में किस तरह सोचते हैं, किस तरह सीखते हैं और टीचर्स और पेरेंट्स को उनके साथ किस तरह डील करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे कौन था? जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बच्चों की सोच और लर्निंग पर रिसर्च की और ये बताया कि बच्चे सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद नहीं करते बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करते हैं। इसलिए उनकी थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है इंसान की सोच, समझ, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की सलाहियत वक्त के साथ डेवलप होना। पियाजे के मुताबिक हर एज में बच्चों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। इसी वजह से हर एज के बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। अब बात कर लेते हैं पियाजे के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो उसने अपनी थ्योरी में दिए थे। स्कीमा एग्जिस्टिंग नॉलेज को बोलते हैं। स्कीमा दिमाग में पहले से मौजूद नॉलेज या पैटर्न होता है। मिसाल के तौर पर एक 3 साल का बच्चे ने पहली बार कैट देखी। अब उसके दिमाग में स्कीमा बन गया। कैट यानी कि जिसकी 4 लेग्स हैं, एक टेल है, फर हैं और वो मियाओ मियाओ करती है। एसिमिलेशन कहते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन प्लस एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब बच्चा नई चीज़ को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने पहली बार डॉग देखा। उसने सोचा ये भी 4 लेग्स और टेल वाला है, ये भी कैट है, यानी उसने डॉग को भी कैट समझ लिया। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन कहते हैं मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब बच्चे को पता चलता है कि उसकी पुरानी सोच गलत थी और वो अपना स्कीमा चेंज करता है। मिसाल के तौर पर अम्मी बताती हैं नहीं बेटा ये कैट नहीं डॉग है। अब बच्चा नया स्कीमा बनाता है। कैट यानी कि जो मियाओ करती है, डॉग यानी जो बार्क करता है। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेज नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज बर्थ से 2 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस और एक्शन से सीखता है। सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मुराद ये कि अगर कोई चीज़ नज़रों से ओझल हो गई है फिर भी उसका मौजूद होना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसका कोई टॉय आप ब्लैंकेट के नीचे छुपा देते हैं और फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश करे तो इसका मतलब है उस बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप कर लिया है। सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 2 से 7 साल की उम्र तक होता है। इस स्टेज में बहुत तेज़ी के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। बच्चे इमेजिनेशन यूज़ करते हैं लेकिन कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। उसके अलावा ईगो सेंट्रिज्म दिखाते हैं, यानी बच्चों को लगता है कि इंसान दुनिया को उनकी तरह ही देखता है। मिसाल के तौर पर एक टीवी की एग्जाम्पल। अगर बच्चा टीवी के सामने खड़ा हो जाए और सोचे कि सब लोग उसे देख सकते हैं। स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज अमूमन 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है लेकिन सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस स्टेज में कंजर्वेशन समझ आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गिलास का पानी किसी लंबी बॉटल में डाल दिया जाए
तो पानी उतना ही होता है। बच्चे को ये बात समझ आ जाती है। स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 साल से अडल्टहुड तक रहती है। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। हाइपोथेसिस बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज़ को अच्छी तरह समझना शुरू करता है। अब बात करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्लासरूम एप्लीकेशंस की। टीचर्स को हर एज के मुताबिक टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी और गेम्स वगैरह, स्कूल चिल्ड्रन के लिए रोल मॉडल्स या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन, डिबेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। इसी तरह लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जीन पियाजे की थ्योरी के एडवांटेजेस। ये थ्योरी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करती है, टीचिंग को एज एप्रोप्रिएट बनाती है, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है और मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन है। जीन पियाजे की थ्योरी की लिमिटेशंस। सबसे पहले तो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर बच्चा सेम स्पीड से डेवलप नहीं करता। कल्चर और इन्वायरमेंट भी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इस थ्योरी ने कल्चरल डिफरेंसेस को भी इग्नोर किया। रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि कुछ बच्चे पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस बताए गए से पहले ही भी डेवलपमेंट कर लेते हैं। ये थी हमारी आज की थ्योरी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।